अगर आपकी लाइफ पूरी तरह से इम्बैलेंस है ना, सोने लेटते हैं तो नींद नहीं आती, सुबह को उठना चाहते हैं तो उठा नहीं जाता, फिर सारा दिन काम आपका कंप्लीट नहीं होता। अगर इस तरह के इम्बैलेंसमेंट से आप सफ़र कर रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ ऐड दीज सुन्नत इन योर लाइफ। दीज सुन्नत हैव चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली एंड नाउ आई वॉन्ट टू शेयर दीज ऑल टू ऑल द पीपल्स के जिससे इससे फ़ायदा हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बात है, लेकिन आपको ये 12 पॉइंट्स बाकायदा से याद करने हैं, फिर अपनी लाइफ स्टाइल में इसको फॉलो करना है और फिर इसका मैजिक आपको देखना है। फॉलो करना है मीन्स करना है। जैसे कि किसी दवाई को आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा होता है, ऐसी इन सुन्नतों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर होगा। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आते हैं सुन्नतों पर। आप सो भी जाएंगे और आपका सोना भी इबादत में लिखा जाएगा और आखिरत में ये भी आपको ऐसे नेकी मिलेगा। सुन्नत का फ़ायदा ये होता है, सोते वक्त इन बातों पर अमल करने से सवाब मिलेगा और आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी, जो किसी भी मुसलमान के लिए अल्टीमेट गिफ्ट हो सकता है। पहला पॉइंट, ईशा बाद जल्द सोने की फ़िक्र करना, दुनिया की बातें ना करना। हम क्या सोचते हैं, थोड़ी देर मोबाइल और चला लेते हैं, थोड़ी देर मोबाइल और चला लेते हैं, थोड़ी देर मोबाइल और चला लेते हैं और ये थोड़ी थोड़ी देर करके हमारे नींद के न्यूरॉन्स पूरी तरह से नष्ट, देन हमें बहुत देर तक फिर नींद ही नहीं आती है। तो इसलिए पहले पॉइंट पर अमल करना है सख्ती के साथ। ईशा बाद जल्द सोने की फ़िक्र करें, दुनिया की बातें ना करें। नंबर 2, बावजू सोना। नंबर 3, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ना। नंबर 4, 3 सलाई सुरमा लगाना। अब कुछ पढ़ने के अज़कार हैं जिन्हें पढ़ने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे। नंबर 5, कलमा तैयबा पढ़ना। नंबर 2, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ना। तस्बीह फ़ातिमा क्या होती है? 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। नंबर 7, तीनों खुल पढ़कर दोनों हाथों पर फूंक कर सारे बदन पर फेरना। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अमल पैरा रहे। यहाँ तक कि जब वो बीमार हुए तो अम्मा आयशा से उन्होंने कहा और उन्होंने तीनों खुल पढ़कर हाथों पर फूंक कर उनके सारे बदन पर फेरा। सूरे मुल्क, अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ना। नंबर 9, दाहिनी करवट लेटकर हाथ रुखसार के नीचे रखना। इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक पॉइंट्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों हम दाहिनी करवट लेकर हाथ रुखसार के नीचे रखें तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, इसके साइंटिफिक पॉइंट्स भी आई विल ऑब्वियस इन फ्रंट ऑफ यू। नंबर 10, ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जिसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह हम आपके नाम के साथ ही मरते हैं और जीते हैं। यहाँ नींद को मरने से और उठने को जीने से मुराद दी गई है। नंबर 11, अगर नींद ना आए तो, ये है बड़ा गजब का पॉइंट, अगर नींद ना आए तो ये दुआ पढ़ें। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, हम तो ये दुआ पढ़ते हैं हमें फिर भी नींद नहीं आती। अरे भाई, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप दुआ पढ़ते बेहोश होकर गिर जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। आप इसको जिस तरीके से आप और चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हैं, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएं दिल के यकीन के साथ। धीरे धीरे आपकी जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगेगी। इस दुआ को पढ़ें, आपका माइंड एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा और नींद आपको ज़रूर आ जाएगी यकीन के साथ। जो दुआ ये है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माह मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व यहज़ुरून। नंबर 12, अगर बुरा ख्वाब देखें तो ये दुआ पढ़कर बाईं जानिब थुत्कार दें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि व शर्रि हाज़िहिर रुया, 3 बार। अब इसको पढ़ने से क्या होगा? इसको पढ़ने से ये होगा कि उस ख्वाब को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये लगता है या अल्लाह इसकी ताबीर पता नहीं क्या होगी, कहीं हमें कोई नुकसान ना होने वाला हो। अगर आप बुरा ख्वाब देखकर ये दुआ 3 बार पढ़कर बाईं जानिब थुत्कार देते हैं तो इसके जो समझ लीजिए कि जो बैड इफ़ेक्ट्स होने वाले थे इंशाअल्लाह ताला अब उनका आप पर कोई भी असर नहीं होगा। आपने सारे बैड इफ़ेक्ट्स को एक तरह से फेल कर दिया है। तो ये थे वो गोल्डन पॉइंट्स जिनको अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। आई विल डेफिनेटली वांट अ रिक्वेस्ट एंड वांट कि सब लोग इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं आखिरकार। तो फ़ायदा उठाइए सुन्नतों का। मुसलमानों, जागिए, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कीजिए, इसको याद कीजिए और फिर इस पर अमल कीजिए और फिर देखिए लाइफ इज़ सो मच ईजी एंड यू विल मेक इट फन। जज़ाकल्लाहु खैर।